गाइस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 21। इस एग्जांपल को भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं और आप एकदम समझ जाओगे। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास ms, ये ms जो है ये मास ऑफ अ सैटेलाइट है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हैविंग मास me इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r, और वो ये होता है। मतलब कहना ही चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा। ये आप प्रूफ करके दिखा दो। अगर कैपिटल M इंटू स्मॉल e, मतलब ये जो है ये मास ऑफ अर्थ है, जबकि ये मास ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो कैसे प्रूफ करोगे? बड़ा सिंपल सा फंडा। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, तो ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और सैटेलाइट कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, तो इसका मास हो जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट ms। ठीक है, अब ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस जो है वो स्मॉल r है, कुछ इस तरह से। तो आपसे ये कह रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम प्रूफ करके बताओ कि ये होता है। तो बता देंगे एंगुलर मोमेंटम ये होता है। उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सैटेलाइट अर्थ को चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो v0 होती है। तो v0 कैसे निकालते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता, ऑर्बिटल स्पीड जब भी कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इक्वल किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, तो कहीं ना कहीं अर्थ सैटेलाइट को खींचने की कोशिश कर रही होगी। तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ही है जो सैटेलाइट को गोल गोल घुमा रहा होगा। जब गोल गोल घुमाता है तब उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो यहां से आप शुरू कीजिएगा, लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, और आप ये कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा किस किस का, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, वो बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। हालांकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये जब ऑर्बिट कर रहा है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड आपको अच्छे से पता है कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर याद भी है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ताकि आपका आंसर और भी जल्दी आ जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? g मास ऑफ सैटेलाइट इंटू मास ऑफ अर्थ, g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? r का स्क्वायर। ये इज इक्वल टू हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो किसका सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन घूम रहा है? यहाँ पर घूम रही है सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का मास ms और v स्क्वायर, v ऑर्बिटल स्पीड मतलब v0 का स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। देखो ms से ms कट गया, ठीक है, एक r से एक r कट जाएगा। यहाँ से आप v0 को निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा g इंटू me अपॉन स्मॉल r। ये v0 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, मतलब ये होती है ऑर्बिटल स्पीड। ये डायरेक्ट लगा देते हैं बच्चे क्योंकि ग्रेविटी के अंदर आपने ये पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास अगर ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है तब आपको क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना। अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता? इसको बोलते हैं L, और एंगुलर मोमेंटम को होता फॉर्मूला mvr। m क्या है? ये मास। किसका मास? जो घूम रहा है। कौन घूम रहा है? सैटेलाइट। तो ये हो जाएगा सैटेलाइट का मास। ठीक है, अब आपको ms तो ऐसे ही रहने देना है, लेकिन आपने ये v0 का काम करेगी। v0 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, क्या होती है? स्क्वायर रूट g me अपॉन r, और ये r ऐसे ही चलता दिखाई देगा। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन फिनिशिंग मोड में जा चुका है। कैसे? ये ms ऐसे ही रहने दो, ये रूट के अंदर r है, ये रूट के बाहर है r। जब रूट वाले r को इससे काटोगे तो ये रूट r बार चला जाएगा। कैसे? किसी भी वैल्यू को आप ऐसे दिखा सकते हो 2 बार। तो जाहिर सी बात है इस r को मैं रूट r इंटू रूट r भी कह सकता हूँ। तो एक रूट r से एक रूट r कट जाएगा, तब भी रूट r बच जाएगा। ठीक है, तो ये ms ऐसे ही बचा, ये हो जाएगा g me और रूट r ये ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ms को अंदर पहुँचाता हूँ तो कुछ इस तरह से जाएगा, g ms का स्क्वायर इंटू me इंटू r। क्योंकि अगर कोई चीज़
रूट से बाहर है और रूट के अंदर पहुंचाना चाह रहे हो तो वो स्क्वायर में पहुंचती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी और होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट। यही प्रूफ करवा रहा था और ये प्रूफ हो चुका है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, सर्च करते हुए आए हो, सॉल्यूशन पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ।